वेलकम बैक गाइस ऑन माय चैनल दैट इज स्पेस चैट विद सचिन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो टाइटल में देखा होगा कि मैं आज फिज़िक्स वाला जो एक प्लेटफॉर्म है, स्टडी प्लेटफॉर्म, वहाँ के जो ये अर्जुना बैच था क्लास 11th स्टूडेंट के लिए जो जेई एस्पिरेंट है उनके लिए ये बैच चला था। आज मैं उसका आपको रिव्यू देने वाला हूँ क्योंकि ये बैच अब ख़त्म हो चुका है। तो मैं बताऊंगा कि ये बैच कैसा था, इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ थी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस बैच के स्टार्टिंग से। तो फ्रेंड्स, ये बैच लॉन्च हुआ था 24 अप्रैल 2021 में। और फ्रेंड्स, इस बैच का मोटिव ये था कि क्लास 11th के जो 2023 के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए ये बैच बना हुआ था। और इसकी स्टार्टिंग डेट रखी गई 10th ऑफ मई को। ये बैच की क्लासेस मतलब लाइव क्लासेस आना स्टार्ट हुई थी। अगर क्लास का मैं ये ट्रेंड बताऊँ तो हर एक क्लास 1.5 घंटे की होती थी, मतलब एक लेक्चर 1.5 घंटे का होता। ये क्लासेस जो चलती थी ये सारी आपको लाइव मिलती थी, लाइव चैटिंग्स वहाँ मिलती थी। वहाँ पे आप अपना डाउट इंजन आ गया, उस डाउट इंजन में अगर किसी पर्टिकुलर स्लाइड्स पे आपको कोई डाउट होता है तो उसको आप सर्कल करके या हाईलाइट करके उसे सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही हर एक टॉपिक जब एंड होता था, जैसे मान लीजिए आज क्या कोई लाइव क्लास में कोई टॉपिक चला, फॉर लेट्स से केमिकल बॉन्डिंग में आज फजान्स रूल चला, तो फजान्स रूल्स के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होते थे वो प्रैक्टिस करवाए जाते थे क्लास में। क्लास नोट्स का PDF फॉर्म आपको मिलता है और उसके बाद आपको 10 to 15 क्वेश्चंस के बीच जैसा टॉपिक है उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से एक DPP मिलती थी, यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, रोज़ हर एक लेक्चर के साथ। और जिसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती थी उसमें नहीं मिलती थी, क्योंकि हो सकता है कि आज के क्वेश्चंस कंप्लीट ना हो पाए हो तो अगले दिन शिफ्ट हो जाती थी, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अपने आप इंक्रीज़ हो जाते थे। और इसके साथ हर DPP हम लोगों को सॉल्व करना होता था उसी दिन, और अगले दिन नई DPP मिलती थी हर क्लास के बाद। तो फ्रेंड्स, ये क्लास 10th ऑफ मई से स्टार्ट होती है। देन फिर इसका जो हमारे स्कूल का सिलेबस है वो मतलब कि इसको साथ लेके जो लोग चलते थे कि हमारा स्कूल का सिलेबस भी चलता रहे। और ये डिसाइड किया गया था कि 31 जैन तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का। अगर कोई टेक्निकल इशू या टेक्निकल ग्लिच हो जाता है तो क्लास कभी कभी नहीं भी होती थी, लेकिन उसका रिकॉर्डेड फॉर्म हमें ज़रूर मिल जाता था। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता था, और जो कि मतलब कि एक अनसर्टेनिटी है, एक अनसर्टेन चीज़ें हैं इसकी, मतलब कोई इसका ऐसा कोई इशू नहीं है कि बैच की। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं टेस्ट के बारे में। बैच में टेस्ट कैसे होते थे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक मंथली टेस्ट होते थे, मंथ में 2 बार होते थे, जो हमारे अर्जुना जेई मेंस लेवल, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस उसमें डाले जाते थे। और इनका पैटर्न की बात करें तो फुल टू मैच जेई मेंस जैसे असली पेपर होता है जेई मेंस का, ठीक वही पैटर्न पे यहाँ भी पेपर होता था जैसे जेई मेंस में होता है। 300 क्वेश्चंस होते, 300 मार्क्स होते थे, 300 मार्क्स का एक पेपर होता था जिसमें 100 मार्क्स के तीनों पेपर्स होते थे, तीनों सब्जेक्ट होते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। इसमें 25 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते थे, 30 क्वेश्चंस आपको दिए होते थे। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स से होते थे। जो भी जेई मेंस का रूल है वही के अकॉर्डिंग एकदम टेस्ट उसी तरह होता था कि रैंकिंग बताई जाती थी कि आप किस लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं, जिससे आपको ये पता चल सके कि मैं किस लेवल पर हूँ अभी। आप अपने आप को टेस्ट करने का एक मौका मिलता था। और इसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही अच्छा था, मतलब कि कह सकते हैं जो पहले के 2-4 टेस्ट थे वो तो थोड़े इजी चलते थे, लेकिन उसके बाद जो टेस्ट चलना शुरू हुए हैं उसके बाद ही बहुत सारी डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी हाई लेवल तक गया है। जो चैप्टर्स कंप्लीट होते थे, 2-2 चैप्टर्स, 4-4 चैप्टर्स, तो 2-2 4-4 चैप्टर्स के टेस्ट बीच बीच में होते थे। और बीच बीच में एक ऐसा टेस्ट भी आता था जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस आता था जो अब तक पढ़ाया गया है, जिसका हमें ये हेल्प मिलती है कि जितने भी सिलेबस हम लोग जून से स्टार्ट किए हैं या मई से स्टार्ट किए हैं उसका पूरा रिवीजन हो जाता था। एक मतलब कितने ना शॉर्ट्स नोट्स पढ़ के या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके रिवीजन कर लेते थे टेस्ट के लिए। इससे हमारा टेस्ट भी प्रिपेयर हो जाता था और हमारा एक क्विक रिवीजन भी बहुत ही आसानी से हो जाता था। तो सबके मन में एक मतलब कहते हैं ना एक डर सा रहता है या एक डाउट सा रहता है कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है PW का अर्जुना बैच से, क्या इससे एडवांस लेवल रीच हो सकता है? तो मेरा आंसर बिल्कुल। जिस लेवल का लेक्चर, जिस तरह की क्लास नोट्स यहाँ पे बताई जा रही थी, उससे एडवांस लेवल एकदम आसानी से क्रैक हो सकता है। बिकॉज हाँ, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, मॉड्यूल सॉल्व करके, DPP सॉल्व करके, एक्स्ट्रा बुक्स प्रैक्टिस करके, जो भी आपने रेफरेंस बुक लिए वो भी आपको प्रीफर करती जाती है। टीचर्स वहाँ के जो है राजवंश सर थे फिज़िक्स के लिए, सचिन सर थे मैथमेटिक्स के लिए, केमिस्ट्री थे, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल के लिए अमित सर, एंड ऑर्गेनिक के लिए पंकज सर।
तो वो उन्होंने बुक प्रेफर की थी अपनी अलग अलग कि आपको कौन सी बुक लगा। ये बताना चाहूँगा कि PW के अपने भी कुछ मॉड्यूल्स आते हैं जो कि एडवांस लेवल के PYQs को भी कवर करते हैं, तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो लेवल यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो एडवांस के लिए एकदम सफिशिएंट है। और एक पॉइंट अगर एडवांस लेवल के आई गई है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हर चैप्टर के कंप्लीशन के बाद जब चैप्टर कंप्लीट होता है तो आपको उस चैप्टर का, हर एक चैप्टर का PCM में एक रिकॉर्डेड प्रैक्टिस सेशन भी मिलता है। अब ये रिकॉर्डेड प्रैक्टिस सेशन क्या है, इसमें उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी PYQs एडवांस में आए थे, मेंस के भी आते हैं, लेकिन उसका मेन फोकस एडवांस पर ही होता है। तो जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज़ हैं, वो अलग से एक प्रैक्टिस सेशन में कराई जाती है हर चैप्टर्स के बाद। जैसे मान लीजिए आपने कोनिक सेक्शन पढ़ा, कोनिक सेक्शन के बीच बीच में भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवाते हैं सर, एडवांस कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि कैसे अप्रोच करना है हमको। लेकिन उसके कंप्लीट होने के बाद, कोनिक सेक्शन पूरा कंप्लीट होने के बाद एक प्रैक्टिस सेशन आता है हर एक का, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स का, जिसमें केवल एडवांस लेवल के अप्रोच को वो सिखाते हैं, एडवांस थ्योरीज बताते हैं और कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को सिखाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो मुझे चीज़ें लगी वो ये थी कि इसमें क्वेश्चंस को सोचना सिखाते हैं, ना कि रटना। मतलब कि क्वेश्चंस के मेथड को, स्टेप्स को रटना नहीं सिखाते कि इसके बाद ये लिख देना, उसके बाद वो लिख देना, ये सब तो रटने वाली चीज़ें हैं। इसमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना सिखाया था सचिन सर ने हम लोगों को कि एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी बनावटें बड़ी डेंजरस होती है। मतलब जो क्वेश्चंस को लिखने का तरीका होता है वो बहुत ही डेंजरस तरीके से बनाया जाता है, उसको अजीबोगरीब सिंबल यूज़ करके काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चंस पैराग्राफ में लिख के बनाया जाता है। तो उसको अप्रोच कैसे करना है ये चीज़ हमें सिखाई गई थी कि मतलब कि उसमें कैसे हमें एंटर करना है, कैसे सोचना है, किस डायरेक्शन में क्वेश्चन को ले जाना है। क्या फ़ीस और कुछ भी लगी या कोई ये फेक फ़ीस थी जो लगी थी? जी नहीं, अर्जुना बैच में जो फ़ीस मेंशन थी आप जाके चेक कर सकते हैं, वही फ़ीस लगी। उसके अलावा और कोई फ़ीस उन्होंने दोबारा से नहीं मांगी या बीच में नहीं मांगी, कि फ़ीस उतनी थी जितनी मेंशन थी। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। आज के लिए ये रिव्यू यहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में फटाफट एंटर कर दीजिए। तेरी बातें